और रही बात मंदिर, मंदिर किसी एक का नहीं है, मंदिर सभी का है। राम मंदिर अपनी जगह पे, मस्जिद अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे। और सबसे बड़ा मुद्दा बुलडोजर। कानून किस लिए है? बुलडोजर ही समाधान है हर चीज का। राम मंदिर का मुद्दा तो भैया था, तभी तो मोदी जी 242 243 लिया है। कम से कम सुनना तो चाहिए सरकार में। आप लल्लू सिंह की हार को यही देखते हैं भैया कि सबसे पहले जो हमारे मुंह पे तमाचा है और देश के मुंह पे तमाचा है। सरकार आती जाती है, लेकिन जितना विकास अयोध्या में हुआ, जो हमने कभी सोचा नहीं था। हमने ये भी नहीं सोचा कि हमारे बच्चों के आने जमाने में एयरपोर्ट होगा, इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन होगा, टेम्पल इकोनॉमी होगी। लेकिन कुछ मुद्दे सरकार के, जैसे अग्निवीर योजना, 4 साल के लिए कोई लड़का अपनी जान क्यों देगा फौज में आने के बाद? जो स्टेट राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहाँ हर घर में फौजी है, वहाँ लोगों की शादियां नहीं हो रही अग्निवीर योजना की वजह से। आप बताइए कि आप फौज में जाएंगे और 4 साल के लिए, क्या आप जान देंगे देश के लिए? एक ट्रेनिंग डोगरा डेवलपमेंट में होती है, लेकिन फौजी 5 साल 8 साल में फौजी बनता है जब वो कश्मीर में और अरुणाचल में और झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग देता है या ड्यूटी करता है। तो ये मुद्दा रहा, किसान आंदोलन मुद्दा रहा, और सबसे बड़ा मुद्दा बुलडोजर। कानून किस लिए है? बुलडोजर ही समाधान है हर चीज का। बुलडोजर दहशत पैदा कर दी लोगों के अंदर। बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। अगर बुलडोजर चलाना है तो आप कोर्ट, हाई कोर्ट सबको बंद कर दीजिए, आप पुलिस को ला दीजिए। पुलिस कुछ ले ला। हाँ जी, राम मंदिर का मुद्दा तो भैया था, तभी तो मोदी जी 242 243 लिया है। इतना बड़ा जाति समीकरण जो इंडिया गठबंधन बना, उसके बावजूद 242 243 सीट जो ला रहे हैं। उड़ीसा में जो सरकार बनाई है बीजू पटनायक जी, जो हटे हैं 25 साल 20 साल के मुख्यमंत्री, ये राम मंदिर का ही मुद्दा है। वो तो हिंदी पट्टी के लोगों ने धोखा दिया। गठबंधन हमने नहीं चुना, हमने तो एनडीए को वोट दिया। हमने एनडीए को वोट दिया है, भाजपा को वोट दिया। हम भाजपा के हार्डकोर वोटर हैं, लेकिन सरकार की जो बुराई है उसको कहने से भी हम चूकते नहीं हैं। अजय कुमार तिवारी, एडवोकेट। भाई सबसे बड़ी कमी ये थी यहाँ पे कि जनता में, यहाँ के जो है व्यापारी और छोटे तबके के लोग जो थे वो बहुत ही नाराज थे। और लोग जो कहते हैं कि राम मंदिर बनाया और यहाँ पे विकास दिया, तो विकास तो सरकार की प्राथमिकता होती कि हर जिले को चमकाना है। और रही बात मंदिर, मंदिर किसी एक का नहीं है, मंदिर सभी का है। चाहे वो अयोध्यावासी हों, चाहे प्रदेशवासी हों, चाहे राज्यवासी हों, सभी का है। और सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि यहाँ पे की जनता इनसे नाखुश थी, क्योंकि लोगों का आरोप ये भी है कि ये लोगों से मिलने नहीं जाते थे। और इनके कार्यकर्ता भी अब इस बार के चुनाव में जनता के बीच में नहीं गए। सोशल मीडिया के ही जरिए इन्होंने चुनाव लड़ा और सोशल मीडिया के जरिए चुनाव हार गए। तो इसको देखा जाना, जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर गठबंधन को अपनाया, तो क्या देखा अपनाया? देखिए, परिवर्तन तो प्राकृतिक का नियम है, तो उसी तरह से जनता ने जवाब दे दिया कि एक बार परिवर्तन करके देखते हैं कि ये खड़ा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। इसीलिए अवधेश मंत्री को चुने। क्या नाम है? रमेश। उसके हारने का कारण केवल यहाँ पे है बेरोजगारी, क्योंकि जिनकी भी दुकानें फुटपाथ पे थीं, जिनकी भी दुकानें थीं, ठेला था, ऊंची था, कुछ भी लगाते थे, रोजी रोटी कमाते थे, उनकी दुकानें हटाई गई। कहीं पे लल्लू सिंह या कोई विधायक या सांसद जी कहीं पे भी किसी भी गरीब आदमी की मदद इन्होंने नहीं किया। आके वहाँ पे कहना चाहिए भाई इनको थोड़ी सी जगह दी जाए, इनकी भी रोजी रोटी चलती रहे। इसी से जनता बहुत नाराज़ है और इसी वजह से इनको जनता ने अपना रुख दिखाया है। तो गठबंधन क्यों अपनाया आपने? गठबंधन इसलिए अपनाया कि बदलाव चाहिए अब, क्योंकि 10 साल से देखा जा रहा है कहीं पे भी कोई सांसद या विधायक किसी भी चीज़ के लिए इनके पास जाया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। इसी वजह से बदलाव किया गया है कि हो सकता है आने वाली सरकार जो होगी हमें लोग गरीबों की ध्यान देगी, मदद करेगी। काम नहीं किए, और चौरी कमां में जो परेशान हुए उनको जो मुआवजा मिलना था वो मुआवजा नहीं मिला। उनके पास आदमी गया तो उनकी सुनी नहीं। कम से कम सुनना तो चाहिए सरकार में। आप पावर में थे तो आपको जो है सुनना चाहिए पब्लिक की। गठबंधन को इसीलिए चुना कि जो है जो आएंगे वो काम करेंगे, कुछ तो सुनेंगे। राम मंदिर का मुद्दा रहा? राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं था इसमें। हारने जीतने में राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं है कोई। राम मंदिर अपनी जगह पे, मस्जिद अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे है। जमीन का कोई काम सरकार ने नहीं किया। खास तौर से लल्लू सिंह के पास आदमी गया और अपनी बात कही तो उनने सुनी ही नहीं। यही वजह है हारने की। अब दूसरा आएगा वो काम करेगा, नहीं करेगा 5 साल बाद वो भी जाएगा। क्या नाम होता है? मेराज। तक सीट
जीत हारने के बाद जिस तरह बात की जाए तो यहाँ के लोगों में कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जो कार्य था वो लल्लू सिंह ने नहीं कराया था, इसकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह बात किया जाए तो यहाँ के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे अवधेश प्रसाद, उनका नारा था कि न मथुरा न काशी, अब की अवधेश पासी। उनका नारा बुलंद रहा और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल करके यहाँ से जीत हासिल की है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि हम सांसद के पास गए अपनी समस्या को लेकर के, उसका समाधान नहीं हुआ। कुछ लोग रुष्ट थे और कुछ लोग ये भी रुष्ट थे कि जैसे अयोध्या में तोड़फोड़ हुई, लोगों का घर गिराया गया, मकान गिराया गया, उसका ठीक से मुआवजा उनको नहीं मिला, लेकिन सांसद ने उनकी मदद नहीं की। खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा और उसके बाद जिस तरह गठबंधन को वोट मिले और गठबंधन ने यहाँ जीत हासिल की, इससे यहाँ का अयोध्या में एक अलग संदेश जा रहा है। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो हार हुई है वो इसी की वजह से हुई है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।